सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें जो है अब आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन, जिसको लेकर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हलचल बेहद ज्यादा तेज है। और इस वक्त ये महत्वपूर्ण तस्वीर आप देखिए, बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। तो मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है और आज का दिन विशेष तौर पर एक महत्व जो है वो यहाँ पर रखता है। कार्यकर्ताओं में गजब की खुशी, उत्साह जो है वो बीजेपी कार्यालय में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें जो है लगातार आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें आपको कि बड़े बड़े नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कल उनके द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया गया था और आज निर्विरोध उनको चुना गया है। इसके बाद आपको बता दें सीएम योगी, सीएम धामी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पैंतालीस साल की बीजेपी और 45 साल का जो जैन जी करते हैं राहुल गांधी जी, तो भारतीय जनता पार्टी का 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और परिपक्व एक कार्यकर्ता जो 5 बार लगातार एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है। केवल मेरा बेटा रहे, मैं रहूं, सोनिया रहे, खानदान रहे, ये नहीं है। ये लोकतांत्रिक पद्धति की पार्टी है, ये किसी की बपौती नहीं है। तो इस संगठन का मैसेज है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी कहीं नहीं। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है कि 45 साल का एक नौजवान साधारण परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं? केवल एक खानदान का या कांग्रेस के एक परिवार के चप्पलों की पॉलिश करने वाले लोग ही केवल अध्यक्ष बनेंगे। यही डेमोक्रेसी है, ये कांग्रेस नहीं। चुनाव के लिए कितना आप लोग तैयार है? घुसपैठियों का इशू बहुत बड़ा है। बिहार ने मैसेज दे दिया है कि बंगाल भी अब मोदी जी का होगा। थैंक यू। इस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की कमान संभालने से पहले नितिन नबीन का जो शेड्यूल है वो भी हम आपको बता देते हैं। नितिन नबीन मंदिर भी पहुंचे हैं, गुरुद्वारे में पहुंचकर भी मत्था जो है वो यहाँ पर टेका है। बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने से पहले नितिन नबीन कई मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले हैं। इसके बाद 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने से बिहार भाजपा में काफी उत्साह साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। तो बता दें कि पटना के बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन आज यानी कि मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी उनकी होने वाली है। सोमवार को निर्विरोध भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चुना गया था। बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे नितिन नबीन महज 45 साल के हैं, लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले अब तक के सबसे युवा नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से पहले नितिन नबीन दिल्ली के कई मंदिरों में पहुंचे। उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना भी यहां पर की गई है। पार्टी की ओर से आपको बता रहे कि भव्य कार्यक्रम किए जाने की तैयारी चल रही है। नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार भाजपा के भी तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के पक्ष में 37 सीटें नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे। और ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर कई बीजेपी नेता इस वक्त अब लगातार जो है आपको बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार यहाँ पर उनकी उपस्थिति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद है। नेताओं के आने का सिलसिला साफ तौर पर देखा जा सकता है।
और आपको बता रहे हैं कि वीवीआईपीज़ की जब एंट्री होती है तो साफ तौर पर ये झलक जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी यहां पर उपस्थिति। बीजेपी मुख्यालय में आपको बता रहे हैं कि तमाम बड़े नेता लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व वैसे भी रखता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी बीच देखिए नितिन नवीन खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत जो है वो यहां पर किया जा रहा है। मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और उसके बाद अब आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत जो है वो यहां पर किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की। कृपया सभी से निवेदन है, बैठ जाएं। भारत माता की। क्या आवाज है, पूरे देश में गूंजनी चाहिए ना। भारत माता की। नितिन नवीन जी को जय श्री राम। नितिन नवीन जी को जय श्री राम। ये हुई ना आवाज। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं देता हूं। अभी तो अपना ये कार्यक्रम यहां पर जल्द ही शुरू होगा। आदरणीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी पधारे हैं, आदरणीय गडकरी जी पधारे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी सूचना सुनो। बिहार के भाइयों सूचना सुनो। बिहार का प्रभारी बोल रहा है ना। सूचना यह है कि यहां कार्यक्रम मंच पर जो है वो पूरा होने पर राष्ट्रगान के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, बाकी सभी मान्यवर नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने जाएंगे और वहां से माननीय प्रधानमंत्री और बाकी नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बीच यहां जो बिहार से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हैं, दिल्ली से यहां जो कार्यकर्ता आए हैं, इनके लिए जो सामने अपना कार्यालय है वहां भोजन की व्यवस्था की है, तो सभी ने विस्तार कार्यालय में भोजन के लिए जाना है। यहां जो राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज हॉल में भोजन की व्यवस्था की है, वो वहां जाएंगे। विस्तार कार्यालय में जो कार्यकर्ता भाई बहन भोजन के लिए जाएंगे, उन्होंने ध्यान रखना है कि भोजन के पश्चात उनको आदरणीय अध्यक्ष जी को मिलने के लिए यहां कार्यालय में बुलाया जाएगा। 5वीं मंजिल पर जाकर आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने स्थान पर बैठे हैं, वहां जाके यहां मौजूद हर कार्यकर्ता उनको अभिनंदन करेगा। इसकी व्यवस्था पार्टी ने की है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बुलाने पर आपने आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मंच के नेताओं ने करने के बाद हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। उनके बाद हमारे सामने जो राज्य परिषद, राष्ट्रीय परिषद पदाधिकारी जो बैठे हैं, वो उनके अध्यक्ष के चेंबर में जाके उनका अभिनंदन करेंगे और फिर आपको सूचना मिलेगी
तो आप सब लोग यहां आकर आप भी उनके कमरे में जाकर उनके कुर्सी के यहां वो बैठे हैं उनका अभिनंदन करेंगे। ये क्रम सबको समझ में आया? समझ में आया तो हाथ ऊपर करो। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। किया है सबने? दोबारा मुझे लगता है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप सभी से निवेदन है, सूचना ध्यान से सुने। कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, राष्ट्रगान की समाप्ति के बाद हम सभी लोग यहीं लड्डू खाएंगे। लड्डू खाने के बाद ये जो दोनों गैलरीज हैं, इधर वाली और इधर वाली, ये दोनों गेट से बाहर जाकर सामने भोजन का इंतजाम है, वहां भोजन करेंगे। और ये जो हम सब लोग बैठे, कल जहां हमने भोजन किया था पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे, कल हम सब ने जहां भोजन किया था इस बिल्डिंग के पीछे, वहां आप सबका भोजन का इंतजाम रहेगा। और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद क्रमबद्ध माननीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन दवीन जी से उनका अभिनंदन करके जाएंगे, लेकिन उसकी क्रम रहेगा। उस क्रम अनुसार ही हम सब लोग भोजन उपरांत उनको अभिनंदन करने 5वीं मंजिल में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्ष में जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि आपके यहां लड्डू पहुंचा दिए गए हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां उनकी घोषणा होगी, जनगण मन होगा, जनगण मन के बाद हम सभी यहां बैठे बैठे मिष्ठान खाएंगे और फिर सब अपने अपने स्थान के मुताबिक जो राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर सब बंधु हैं, ये सभी विस्तार में जाकर भोजन, जलपान, कॉफी, चाय वहीं लेंगे। और ये जो सामने डेलीगेट्स बैठे हैं, ये सभी डेलीगेट जिन्होंने कल जहां भोजन किया था वहां भोजन करेंगे। और भोजन करने के उपरांत क्रमबद्ध जिस तरह कल प्रदेश अनुसार आपको ऊपर बुलाया गया था, उसी अनुसार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, इसी क्रम अनुसार एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा, लेकिन उसकी सूचना सूची अनुसार आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ जय घोष करिए। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वंदे वंदे। भारी मात्रा में पटका आ रहा है, चिंता मत करिए, हर प्रतिनिधि को पटका मिलेगा, वहीं बैठे बैठे मिलेगा, वहीं रहिए।
भाई साहब आराम से, हर कार्यकर्ता के लिए, हर डेलीगेट के लिए पटका है, आराम से बैठिए, आपको आपके स्थान पर मिलेगा, भारी मात्रा में मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे भैया ऐसे मत फेंको, ऐसे मत फेंको, सबके लिए पटका है। और पटके आ रहे हैं, चिंता मत करिए, सबको मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही क्षणों में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में पधारेंगे और उसके बाद तुरंत अपना कार्यक्रम हम समय पर शुरू करेंगे। पूरे देश में अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अपने कार्यकर्ता लाइव देख रहे हैं। आज यहां मात्र राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के जिन्होंने नामांकन के लिए हस्ताक्षर किए हैं और कुछ बिहार के प्रमुख कार्यकर्ता और दिल्ली के प्रमुख कार्यकर्ता, इनको आमंत्रित किया है। शायद 1-2 महीने बाद बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, उस समय पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहां आएंगे। लेकिन आज उनको ये कार्यक्रम लाइव अलग अलग विधानसभा और जिला कार्यालय में सब अपने कार्यकर्ता ये देख रहे हैं और पूरे देश से अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये समारोह देखने का मौका सबको मिल रहा है। और प्रत्यक्ष रूप में जब हम राष्ट्रीय परिषद जिस प्रदेश में करेंगे वहां पर सब मौजूद रहने वाले हैं। भारत माता की। मैं अलग अलग प्रदेश से नाम लूंगा और हम अगर दोहराते हैं कि भाजपा जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, तो एक पूरे देश का नारा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से आई आवाज, भाजपा जिंदाबाद। और अगली बार बोलूंगा तब आगे, जम्मू कश्मीर से आई आवाज, जम्मू कश्मीर से आई आवाज, लद्दाख से आई आवाज, लद्दाख से आई आवाज, तमिलनाडु से आई आवाज, तमिलनाडु से आई आवाज। भारत माता की। पिछले लगभग साल भर अपना संगठन पर्व चल रहा था। हम सभी प्रमुख कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बूथ के कार्यकर्ता इसमें पूरी ताकत से हम जुड़े हुए थे।
सरकार में जो अपने मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक रहे, वो भी इसमें जुड़े थे और एक बड़ी मात्रा में इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सक्रियता करने में हम सफल हुए हैं और उसका एक अंतिम पड़ाव आज के इस कार्यक्रम के रूप में हम सब मिलकर यहां मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद एक ही ऐसी पार्टी होगी कि जो बूथ लेवल से बूथ के अध्यक्ष का चयन करना, नियुक्ति करना, मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन, जिला अध्यक्ष का निर्वाचन, प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन, ये लोकतांत्रिक पद्धति से करने वाली शायद एकमात्र पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और हमें गौरव है कि इस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते देश की और देश की जनता की हम सेवा कर रहे हैं। हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि जिनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम करेगी, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया अभी हम आने वाले कुछ समय में शुरू करेंगे और उसके बाद जैसे आदरणीय तरुण चुग जी ने जो कार्यक्रम बताया है, उस प्रकार आगे का कार्यक्रम हम सब मिलकर हर कार्यकर्ता जिम्मेवारी से उसका पालन करेगा, ये मुझे विश्वास है। कार्यक्रम का आयोजन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको बता रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देखिए। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री डॉक्टर भजनलाल शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और भी तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत करते हुए भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है, क्योंकि कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर नितिन नवीन खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हो। तस्वीरें जिस तरीके से आप देख रहे थे, जहां पर कार्यक्रम फिलहाल लगातार जारी है और बस कुछ ही समय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नवीन बस कुछ ही देर में पार्टी के बारहवें राष्ट्रीय मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया
का अंतिम चरण शुरू होगा। ये बिहार का दिखता है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, लक्ष्मण जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता अभी मंच पर आ रहे हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यहां पर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और वो भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक नाम की आज घोषणा की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल है। बस कुछ ही देर के बाद औपचारिक घोषणा यहां पर हो जाएगी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी भाजपा के नितिन नवीन बस कुछ ही देर में पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में खचाखच भीड़ मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है। और ये आप तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अभिवादन करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह नवीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, झंडेवालान मंदिर सबसे पहले यहां पर गए थे नितिन नवीन। उन्होंने माथा टेका, भगवान के दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। और ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभी लोगों का, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अलग जोश और पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन। भाजपा मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। उसके बाद किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नवीन निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की
उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, अन्य महानुभावों, भाइयों और बहनों, आज का दिन हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं, एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्त को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश अपील समितियों का गठन किया। राष्ट्रीय अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह संसद बिहार के। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में 3 कार्यशाला आयोजित की गई तथा प्रत्येक प्रदेश में 2 कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में लगभग
10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष लगभग 74% माने 7,87,109 बूथ अध्यक्ष चुने गए थे। और मंडल स्तर पर जो हमारे मंडल 17,000 के ऊपर जो संगठन के माध्यम से मंडल है, उसमें लगभग 93% माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 1,033 जो जिला है, उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5,070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है, उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। यह संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत
बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें। और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहाँ उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु,
यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली।